ये हमारे पार्टी का नारा नहीं, ये तो जनता का नारा है कि अब की बार 75 पार। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि इस बार उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक बहुमत भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह जी को पहले भी नकार दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको कोई चेहरा ही नहीं बनाया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी पे इसीलिए विश्वास किया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को रिजल्ट आने हैं। इससे पहले की एग्जिट पोल आया है और इस एग्जिट पोल पर सबसे पहले मैं मंत्री शिव डहरिया जी से प्रतिक्रिया जानूंगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है, उसी के अनुरूप रिजल्ट भी आ रहा है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो 5 साल काम हुए हैं वो पिछले भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में नहीं हुए थे, उससे ज़्यादा अच्छा काम हमारी सरकार ने किया है। और हम लोगों की पार्टी ने जो घोषणाएं की थी 36 में से 35 वादे हमारी पार्टी ने पूरा किया है। तो पार्टी को ने जो काम किया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी पे इसीलिए विश्वास किया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं, वो छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ चुकी है और इसीलिए इस बार भी कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत के आ रही है। लेकिन रमन सिंह कह रहे हैं कि आप लोग 75 प्लस का नारा दिए थे, लेकिन एग्जिट पोल में आप 40 पे ही अटक गए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह जी को पहले भी नकार दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको कोई चेहरा ही नहीं बनाया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई नेता है ना, विजन है ना, कोई काम है। ये तो चुनाव के समय ही निकल के आते हैं। 4.5 साल, पौने 5 साल इन लोग दिखे नहीं। चुनाव के समय ये चुनाव में वोट मांगने के लिए जनता के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इन लोगों काम को देखकर इनको अपने नेता प्रतिपक्ष किसको बनाना है उसके लिए काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और वैसे भी मैं समझता हूं कि इस बार उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक बहुमत भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाली है। और ये इनके पास कोई नेता भी नहीं है, तो साल में 2-2 बार नेता प्रतिपक्ष को और अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलते रहते हैं। सर, एक लास्ट सवाल था कि अमूमन एग्जिट पोल में ऐसा दिखाया जा रहा है कि वास्तव में कांग्रेस जो है निचले स्तर पर तो आ रही है, सरकार तो बना रही है और बीजेपी से बढ़त तो दिख रही है, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं है कि जो मंत्री हैं कुछ और कुछ वरिष्ठ विधायक हैं या फिर जो 22 जगह जो आप लोगों ने मंत्री विधायक की जगह नए लोगों को मौका दिया है, वहां पे कुछ फाइट हो रही हो? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है और जनता ही कह रही कि अब की बार 75 पार। तो हमारा टारगेट तो जनता ने फिक्स किया हुआ है। ये हमारे पार्टी का नारा नहीं, ये तो जनता का नारा है कि अब की बार 75 पार। तो निश्चित रूप से अंडर करेंट है जनता के बीच में। कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं उसका असर दिखेगा और हमारी पार्टी 75 से ऊपर ही जाएगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मेरे नेतृत्व और मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। वहीं दूसरी ओर टीएस सिंहदेव जो है दिल्ली में डटे हुए हैं और लगातार मीडिया में बयान देते रहते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री के दावेदार दौड़ में हूं। आप क्या कहेंगे? देखिए, कौन विधायक दल का नेता होगा ये तो तय करने का काम विधायक दल और हमारा हाईकमान करेगा। निश्चित रूप से सब अपने अपने दावे करते हैं, दावे करने में कोई दिक्कत नहीं है, दावा करना चाहिए, लेकिन तय करने का काम विधायक दल और कांग्रेस हाईकमान का है। वो जिसको तय करेंगे वही हमारा नेता होगा। आप तो दावेदारी नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरी कोई दावेदारी नहीं है। क्योंकि इससे पहले खबरें आ रही थी कि आप बड़े पद पे जा सकते हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष या डिप्टी सीएम की बात आ रही थी उस समय। देखिए, राजनीति में अटकलें चलती रहती है, अटकलें चलते भी रहना चाहिए, लेकिन मैं इस दौड़ में नहीं हूं। मैं तो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और पार्टी मुझको जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निर्वहन करूंगा। तो ये थे हमारे साथ मंत्री शिव डहरिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा चुनाव हार रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए भी सीटें नहीं आएगी। अब देखना होगा 3 दिसंबर को रिजल्ट आ रहा है तो छत्तीसगढ़ में किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।